अब थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट को और डीप में पढ़ते हैं। यहां पर हम डिस्प्ले करेंगे कुछ नाम। तो मान लो मेरे पास 2-3 नाम है और उनको एक साथ हमें डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया नेम 1, इसमें डाल दिया मैंने राजेश। ऐसे डालना होता है। यहाँ पर जो मैंने डिक्लेरेशन करी है ये एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हमने राजेश नाम का डाटा नेम 1 में स्टोर कर दिया। सेम अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अगले नाम को स्टोर करेंगे नेम 2। यहाँ पर हमने डाला सुमित, अगला डाला हमने नेम 3 और यहाँ पर हमने डाला पवन। ठीक है, 3 नाम हो गए। अब ये तीनों नाम मुझे डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट से हो जाते हैं। अगर आपने प्रिंट में जाके ऐसे लिख दिया तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आप प्रिंट में कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मुझे राजेश प्रिंट करके नहीं देगा, ये नेम 1 ही दे देगा। देख लो जरा इसको। सेव मैंने क्यों नहीं करा, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेम 1। अच्छा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था भाई, मुझे तो वैल्यू चाहिए थी इसकी। तो किसी भी वैल्यू को यहाँ पर लाने के लिए वेरिएबल का नाम लिखा जाता है केवल, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एक्सेप्शन के। आप रन करें और आपको वैल्यू मिल जाएगी। हमें करने हैं तीनों नाम प्रिंट। तो एक नाम तो प्रिंट हो गया। अब दूसरा नाम प्रिंट करने के लिए मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पर लिखा नेम 2। अब मैं जब चलाऊंगा तो ये मुझे दोनों नाम दे देगा। अब ये दोनों नाम मुझे देता है 1 by 1 ऐसे। मुझे ये दोनों नाम एक साथ चाहिए। कैसे चाहिए, एक साथ चाहिए। तो आप में से कोई बच्चा बताएगा कैसे कर सकते हैं? हाँ, 2 प्रिंट का यूज करके करने हैं, अलग अलग प्रिंट। एक ये हो गया, अब ये हो गया। अब जब मैं दूसरा प्रिंट यूज कर रहा हूं तो वो नीचे जा रहा है। अरे नेम 1 कॉमन नेम 2 करने से 2 हो जाएंगे ना, समझो मेरी बात। देखो ये नीचे क्यों जाता है, इसका रीजन समझिए। जब आप कभी कोई प्रिंट यूज करते हो ना बेटा, कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपके डाटा को डिस्प्ले करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट एंटर दे देता है आपको। उसको बोलते हैं एंड लाइन, ENDL। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो भाई इसको दूर करने के लिए आपको इसका ENDL बदलना पड़ेगा, एंड लाइन। यहां पर एंड लाइन में क्या देना पड़ेगा, ऐसे। अब हमने क्या दे दिया एंड लाइन में यहाँ पर, तो हमने बोला कि नेम 1 को प्रिंट करने के बाद इसका जो एंड पॉइंट होगा वो स्पेस हो जाए, लाइन की जगह स्पेस कर दिया। तो अब ये इस बात को फॉलो करता हुआ आगे जाएगा। रन करते हैं। इस बार मैंने शॉर्टकट रन किया है। देखो नीचे आंसर दिख रहा है, सुमित राजेश, बगल में आ जाता है उसके। ये समझ में आ गया आप लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, एक प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में एक चीज और है, वो भी समझ लो। अब देखो इन दोनों को मैं कमिट कर रहा हूं। कमिट क्या होता है कि मान लो ये दोनों कोड में रन नहीं करना चाहता, तो एक तो प्रोसेस है कि भाई आप डिलीट कर दो। डिलीट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोड आपको चाहिए होगा, तो अब मैं इनको कमिट कर दूंगा, रन नहीं करना चाहते। कमिट करने के लिए आप यहाँ पर इसके आगे स्लैश लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, कमिट हो गया। अगर बहुत सारा कोड लिखा हो, बहुत सारा, और उसको आपको कमिट करना है, तो तरीका होता है 3 बार सिंगल कोट्स लगाओ और इसके बीच में जो भी कहानी किससे लिखने हैं आप लिख दो, रन नहीं होते हो। बहुत बड़ा कोड होगा, हर एक के आगे हैश कब तक लगाओगे। आसान तरीका, आप 3 बार स्लैश लगाओ, काम करो। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें लगाने की जरूरत तो होती नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं होती? अरे सर इसमें ना वो होता है शॉर्टकट की, वो देख लो जरा। मेरे को कितनी भी कोड है, सारे कोड है कमिट करने हैं, तो कंट्रोल के साथ मैं स्लैश दबाऊंगा, कमिट हो गया। चलो सॉफ्टवेयर पे मान लेते हैं, कहीं किसी को लिख के दे रहे हो कोड, लिख के दे रहे हो, 50-60 लाइनों का कोड है, कमिट करना है आप लोगों को, तो हैश लगाना पड़ेगा। वहां थोड़ी ना शॉर्टकट की काम करेगा, करना पड़ेगा ना। तो वहां उस केस में क्या काम कर सकते हैं, आपको 3 बार स्लैश लगा के कमिट करके उसको दिखा सकते हो कि भाई ये डाटा मैंने कमिट किया। यहाँ पे भी कर सकते हो अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो हो सकता है वहां पे शॉर्टकट ना हो कमिट करने का, तो उस केस में आपको 3 डॉट जो है काम हेल्प करेंगे, 3 सिंगल कोटेशन। अभी फिलहाल मैंने इसको किया कमिट। तो कमिट करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया। मल्टी लाइन कमिट करनी है तो 3 बार स्लैश लगाएंगे आप, 3 सिंगल कोट्स, और सिंगल लाइन को कमिट करना है तो 1 बार आप हैश लगा के छोड़ देंगे। अच्छा देखो, अगर मुझे तीनों नाम एक साथ ही प्रिंट करने हैं तो भाई एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके भी किया जा सकता है। कैसे देखो, अगर मैं एक एक करके यहाँ पे वेरिएबल लिखूं, समथिंग लाइक नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा नेम 3,
ऐसे। तो अब होता क्या है कि ये एक वेरिएबल को प्रिंट करने के बाद एक सेपरेटर देता है डिफॉल्ट, उसको बोलते हैं स्पेस। तो नेम 1 प्रिंट होगा राजेश, फिर उसके बाद स्पेस देकर सुमित आएगा, स्पेस देकर पवन आएगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे तीनों में वो चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर ये सेपरेटर कोई बोल दे आपको, जैसे बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, कोई आपको बोल दे कि बीच में स्पेस की जगह कॉमा चाहिए या कोई दूसरी वैल्यू हमको चाहिए जो स्पेस की जगह पर काम करे, तो उस केस में आप क्या करें, आप यहां पर एक सेपरेटर यूज करें और यहां पर अपना सेपरेटर चेंज कर दें। तो भाई हम यहां पर सेपरेटर चेंज कर देते हैं, अभी कोड चलाते हैं। तो यहां देखो बीच में क्या आ गया उनके, कोई भी सेपरेटर आप लगा सकते हैं जो भी आप चाहे, यू कैन डू दिस। तो ये था प्रिंट के बारे में। क्या एंड कभी भी यूज कर लो, उसमें क्या है। एंड का मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट प्रिंट आपको न्यू लाइन देता है ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। तो न्यू लाइन की जगह कोई भी लेटर आप डाल के उसमें ले सकते हो। और जो आप सिंगल प्रिंट में काम करते हो, एक से ज्यादा वेरिएबल डालते हो, तो डिफॉल्ट उनके बीच में जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। उस सेपरेटर की रिप्लेसमेंट करने के लिए आप वहां पर SCP नाम का कीवर्ड यूज करते हो। ये दोनों चीज समझ में आ गई? कोई सवाल है किसी का? अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं, ये जो प्रिंट है, कोई आपसे पूछे क्या है ये, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक फंक्शन है। क्या ये एक फंक्शन है? अच्छा, जितने भी फंक्शन होते हैं कहीं से तो आते होंगे, है ना? तो ये फंक्शन भी कहीं से आता होगा। तो जहां से ये फंक्शन आते हैं उनको क्या कहते हैं? मॉड्यूल। क्या बोलते हैं उनको? मॉड्यूल। कोई पूछे मॉड्यूल क्या होते हैं, तो आप बताएंगे मॉड्यूल इज द लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल में क्या होती है? लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। जैसे एक लाइब्रेरी होती है किताबों की, ऐसे ही मॉड्यूल एक लाइब्रेरी होती है फंक्शंस की, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पाइथन में जब भी आप कोई काम करते हैं, विदाउट फंक्शन नॉट पॉसिबल टू वर्क एनीथिंग। इवन यू कैन नॉट डिस्प्ले योर नेम आल्सो। अगर प्रिंट ही ना हो आपके पास, नाम कैसे डिस्प्ले करोगे? तो पूरा का पूरा पाइथन किससे बना हुआ है? लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन से बना हुआ है। अब बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल कितने होते हैं? मॉड्यूल आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनबिल्ट। अभी इनबिल्ट मॉड्यूल क्या होते हैं? जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो पाइथन की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई थी। अब मैंने कहीं पे कोई मॉड्यूल फोड्यूल कुछ नहीं लिखा, ऑटोमेटिक चल रहा है। आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर ये बाहर का कहीं का होता तो मुझे ऊपर लिखना पड़ता है इंपोर्ट मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल मेरे को चाहिए लिखना पड़ता है, लेकिन हमने नहीं लिखा फिर भी चल रहा है। तो ये क्या हो गया? डिफॉल्ट मॉड्यूल हो गया। कई बार क्या होते हैं कि हमें उनको डिफाइन करना पड़ता है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। हमें कोई ऐसी डेटा पे काम करना है जिसका मॉड्यूल इसमें नहीं है, तो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने प्रोजेक्ट में डालूंगा। प्रोजेक्ट में डालने के बाद उसको यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। ऐसे लिखना पड़ता है इंपोर्ट, जो भी मॉड्यूल का नाम होता है वो आगे चलकर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट अभी बेसिक तौर पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि मॉड्यूल से आता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रिंट अपने आप से चलता है क्योंकि हमने कहीं मॉड्यूल नहीं लिखा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको बताया ये मॉड्यूल से ही चल रहा है, क्योंकि इसमें इनडिफाइंड मॉड्यूल होते हैं, उसी की वजह से ये रन हो रहा है यहाँ पर। आगे देखो।